करता है अपने लिए कि उसको अपना कैसा भविष्य बनाना है, अपना फ्यूचर कैसे बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दरवाजे खोलने वाले भी होने चाहिए, वो इंकरेजमेंट देने वाले होने चाहिए। मैं जितनों से पर्सनली मिला हूँ, मुझे हमेशा अधिकांश कह लीजिए अधिकांश में बार मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम अब भी शायद कहीं सोचते हैं कि नहीं यार, ये फील्ड अभी देखी नहीं है, इसमें कैसे करेंगे, इसमें प्रोत्साहन दें या ना दें, इनका फ्यूचर कैसे होगा। लेट्स गो इनटू अ सेफ जोन, जो सेफ जोन जिन्हें मानते हैं हमारी फैमिलीज कि इन्हें पर्टिकुलर इसी फील्ड में जाना चाहिए, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए इसमें, जबकि इतना टैलेंट है लड़कियों में। मुझे लगता है कि अगर हम लोग इन्फॉर्म्ड हैं, अगर एज पेरेंट्स एज बड़े अगर हम लोग इन्फॉर्म्ड हैं, तो हमें भरपूर प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि हर बार यही होता है कि राजीव खंडेलवाल जयपुर से गए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे 25 नाम और आए जो राजीव से 10 गुना आगे निकल जाए और अच्छा लगे, हम सबको बहुत अच्छा लगे, हम सबका मनोबल भी बढ़े, हमें बहुत खुशी हो। इतने सारे समाज के नाम लिए भी इन्होंने बताया कि खंडेलवाल ये समाज, खंडेलवाल वो समाज, तो कितनी तादाद है हम लोगों की। जब हमारी तादाद इतनी बड़ी है तो हमारी प्रेजेंस भी हर जगह पर होनी चाहिए। उसके अलावा मैं क्या कहूँ, मैं जयपुर आके मुझे हमेशा बहुत बहुत खुशी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड के बाद मैं आई थिंक 3-4 साल के बाद में आ रहा हूँ, बहुत कुछ बदला, लेकिन बहुत कुछ वैसा का वैसा भी है। वो प्यार वैसा का वैसा ही बरकरार है, वो एक मोहब्बत है। जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड करता हूँ, जब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ। सम्मानीय मंच आसीन होना है, सभी हमारे अतिथि यहाँ विराजमान होने वाले, पर सबसे बड़े अतिथि तो आप हैं, जिसके कारण आज इस आयोजन की शोभा में 4 चांद लग रहे हैं। तो मैं अपनी कुछ बात कहूँ उसके पहले महाकाल की नगरी से हूँ, महाकाल का आशीष के बगैर मैं बात नहीं करता हूँ। तो एक बार जोरदार मैं चाहूँगा कि महाकाल की आवाज़ जरूर गूंजना चाहिए। तो मेरे साथ सब बोले जय महाकाल। जय महाकाल। जो भी काम होता है और जो भी प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं वो एक पावर होता है, डिवाइन पावर। वो डिवाइन पावर महाकाल के रूप में आज मुझे आपके समक्ष खड़ा कर रहा है। और उस आज की इस वेला का मुख्य उद्देश्य है खंडेलवाल समाज को जोड़ो। समाज को जोड़ने के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार इस पूरे सदन से क्यों खंडेलवाल के लिए ताली बजना चाहिए। यदि आप खंडेलवाल हैं तो जोरदार तालियां बजाएं। आवाज, क्योंकि तालियां जो होती है वो हेल्थ के टॉनिक भी होती है। तो चूंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड हूं, तो मैं चाहूंगा कि तालियां आप जोर से बजाएं ताकि आपका एक्यूट प्रेशर वाला वर्क हो जाए। हम और हमारे समाज के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हम संख्या में बहुत कम है, पर गुणों की खान है। जैसे तो उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? इसी तरीके से बहुत सारी व्यवस्थाएं जब हो रही थी सामाजिक व्यवस्थाओं में, हम शिक्षा के स्तर पर देखें तो बहुत अच्छी शिक्षा पर लग रहा था कि हम केवल व्यवसाय के रूप में, केवल एक उद्योग का है। पर जब हमने इस दिशा में काम करना चालू किया, समाज जोड़ो, आज तकनीकी विकास समिति सिर्फ समाज जोड़ो अभियान के तहत 63,000 कोविड के बाद में 63,000 लोगों को जोड़ चुकी है। और एक बटन पर आधा घंटे में 63,000 लोगों को संदेश पहुंचते, आधा घंटे, विद इन हाफ एन आवर। चाहे वो देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे राज्य हो, चाहे गांव हो, चाहे 63,000 परिवारों तक आवाज पहुंचाने का यह जज्बा जो है वह आपने दिया, वो ताकत आपने दी। सवाल ये उठा कि क्या हमारे समाज में जो जॉब की एक प्रेरणा आ रही कि हर व्यक्ति सोचता है, बच्चा भी सोचता है कि मुझे जॉब चाहिए और जीवन साथी भी जॉब ही वाला चाहिए, ये सब जब सोच पैदा हुई
तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, सामाजिक विवाह हमारे लिए चुनौती बन गए। इन चुनौतियों में हमारा योग्य जीवन साथी कौन होगा, यह एक ऐसा चिंता का विषय है जिस पे आज हम सबको काम करना पड़ेगा। और इसी दिशा में हमने सब काम करना चालू किया। जब हमने देखा कि डॉक्टर्स को खोजते हैं, हमारे समाज में कितने डॉक्टर्स हैं, तो आपको आश्चर्य होगा केवल 5 लाख के इस खंडेलवाल समाज में 800 से अधिक एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं। मतलब जो देश का रेशियो है कि 2000 में एक डॉक्टर्स होना, वहाँ पे हमारा समाज जो है हर 500 व्यक्ति पे एक डॉक्टर से, इतनी क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पे इस समाज में। जब चार्टेड अकाउंटेंट की बात हुई तो चार्टेड अकाउंटेंट 1000 के करीब। जब एडवोकेट की बात हुई तो एडवोकेट हमारे पता चला कि 2000 के करीब एडवोकेट। इतना समृद्ध समाज होने के बाद में यदि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको चिंतन करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं। आज मुझे बड़ी खौफ तो होती है, आप जयपुर की इस नगरी में बैठे हैं, जब मुझे कहते हैं कि माहेश्वरी समाज बहुत आगे है, तो हमें तकलीफ होती है कि माहेश्वरी समाज क्यों आगे है। 50,000 का परिवार है। आप जयपुर की इस नगरी में बैठे हैं, जब मुझे कहते हैं कि माहेश्वरी समाज बहुत आगे है, तो हमें तकलीफ होती है कि माहेश्वरी समाज क्यों आगे है। 50,000 का परिवार है और हम 2.5 लाख 3 लाख यहाँ पे जयपुर में रहते हैं, तो 3 लाख को श्रेष्ठ क्यों नहीं हो सकता, 3 लाखों का गुणगान क्यों नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के प्रति जो जुड़ने का भाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, और तकनीकी विकास समिति वही काम कर रही है कि हर समाज बंधु को एक दूसरे के साथ में कैसे जोड़ा जाए, एक माला में कैसा गुथा जाए। और इस अभियान में हमने जयपुर में भी लगभग आज की तारीख में 20,000 से अधिक खंडेलवाल परिवारों को जोड़ दिया। और हमारी कोशिश ये भी है कि एक एक जितनी भी समितियां, सब कुछ है, संस्थाएं, सब ये तो सब एक व्यवस्थाओं का हिस्सा है, पर हम सामाजिक रूप से सब एक प्लेटफॉर्म का है। तो इस 20,000 से अधिक खंडेलवाल, और आपको आश्चर्य होगा जब परिचय सम्मेलन की बात हुई, जब कोविड में किसी को कहीं पे भी चिकित्सा की जरूरत थी तब हमने चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा दी, वो यूनिट डॉक्टर्स के माध्यम से। आपको आश्चर्य होगा कि जयपुर में जिस भी डॉक्टर्स को हमने कहा कि भाई हमारा समाज बंधु है और उसको कहीं कहीं मेडिकल हेल्प चाहिए, तो उन्होंने तुरंत दी। ये एक बहुत बड़ी, जहाँ पे आपको लगता है ना कि समाज बंधु खड़े नहीं होते, वहां पर खड़े होते हैं। अभी अभी की एक और वाक्य बताता हूँ। अभी एक बंधु को आर्थिक सहायता की जरूरत थी, तो 10 मिनट में हमने उसको उसके लिए रिलीज की कि हमारे इस बंधु को आर्थिक सहायता चाहिए, और 10 मिनट बाद में हमको मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा कि उनका आर्थिक सहायता का जो हिस्सा है वो पूरा पहुंच चुका है। तो लगातार इस तरीके से यदि हम समाज को जोड़ेंगे तो बहुत सारे काम होंगे। 32 ऑनलाइन परिचय सम्मेलन हो गए, 5 फिजिकल सम्मेलन हो चुके हैं, और भी बहुत सारी गतिविधियां तकनीकी विकास समिति के माध्यम से निरंतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सारे विषयों पर काम हो रहा है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, मंच, माला और अतिथि से मुक्त होकर के हम सब एक प्लेटफॉर्म में रह करके और एक दूसरे का साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम सब समाज को समृद्ध बना देंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज को सर्वोत्तम बनाना। आप सबका साथ रहेगा तो निश्चित रूप से समाज हमारा सर्वोत्तम है और सर्वोत्तम रहेगा। समय की मर्यादा है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लूंगा। एक बार सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक खंडेलवाल जी। और